श्री राम जय जय राम। 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 हर हर महादेव। हर हर महादेव। हर हर महादेव। श्री रामचंद्राय नमः। आज पुनः आपके समक्ष मैं उपस्थित हुआ हूँ और उपस्थित होकर कुछ आपके समक्ष रखने का प्रयास कर रहा हूँ। और ये भी बात तय है कि जब भी आपके समक्ष कुछ रखने का प्रयास किया तो सनातनीय व्यवस्था के तहत आध्यात्मिक परिवेश में प्रवेश करने के निमित्त ही या फिर आप सबों को प्रवेश कराने के निमित्त ही आपके समक्ष दो बातों को रखता हूँ। महाराज जी, बस मुझे याद आ गया कविवर दिनकर जी की कुछ पंक्तियां। और दिनकर जी अपने तूलिका के माध्यम से सुस्पष्ट सफेद पृष्ठ के ऊपर में अपने हृदय के भावों को तूलिकाबद्ध करते हुए कहते हैं कि पीसा जाता जब इक्षुदंड झरती रस की धाराएं अखंड। जब फूल पिरोए जाते हैं
हम उनको गले लगाते हैं जब फूल पिरोए जाते हैं। हम उनको गले लगाते हैं। कहने का मतलब यह है कि जब महाराज यहाँ तक वो कहीं दिनकर जी कि जब सुवर्ण को तपाया जाता है, अनुभव भी कर कर देखेंगे, जब सुवर्ण को तपाया जाता है तो उसका चमक निखर जाता है। जब पुष्पों को पिरोया जाता है, धागे में गूंथा जाता है, सुई धागे से लेकर जब उसे बनाया जाता है माला पिरोने के पश्चात, तब उसे गले से लोग लगाते हैं। और जब इक्षुदंड अर्थात ईख को, जिसे ऊख भी कहा जाता है, देहाती परिवेश में बहुत जगह लोग उसे केतारी भी कहते हैं, और उसे जब मशीन में पेरा जाता है तो महाराज जी झरती रस की धारा अखंड, धारा के रूप में उसका रस प्रवाहित होने लगता है। झरती रस की धारा अखंड। कहने का उनका मतलब यह है कि जब तक तपोगे नहीं, जब तक कष्ट नहीं झेलोगे, जब तक तुझे कोई तपाएगा नहीं, जब तक कष्ट नहीं देगा, तब तक अच्छाइयों पर विजय कैसे प्राप्त कर सकते हो? अच्छाइयों को नहीं पा सकते हो, अच्छा बन नहीं सकते हो, ये भी बात तय है। भाव कुछ ऐसा ही उनका है। इसलिए तपने से मत घबरा, पिरोने से मत घबरा, या फिर पेरने या पीसने से मत घबरा। दुष्टजन पीसने का काम करेंगे, उनका काम जो है वो करेंगे, पीसेंगे ही, लेकिन तेरे अंदर जो रस है वो सूख थोड़े जाएगा, वो झरेगा ही, निर्झर नहीं होगा। और तुम यदि तुझे पिरो रहे हैं, अर्थात माला रूपी तुम हो, हम हैं, हम सबों को दुर्जन यदि पिरो भी रहा है तो निश्चित रूप से पिरोने से हमारी महत्ता समाप्त नहीं होगी, तेरी महत्ता समाप्त नहीं होगी। पुष्प में महाराज पिरोया जाता है सुई से, तो क्या पुष्प की महत्ता समाप्त होती है? वो ठाकुर जी के गले का हार बन जाता है, सतपुरुषों के गले का हार बन जाता है, विद्वत जनों के गले का हार बन जाता है। उन्नत शिखरतम पर बैठे हुए ऐसे ऐसे परमार्थियों, ऐसे ऐसे सद्बुद्धि वाले, सद्विचार वाले मनुष्यों के गले का हार बन जाता है। इसलिए महाराज जी उसे घबराना नहीं है, घबराइए नहीं। कहने वाले तो बहुत कुछ कह डालेंगे, ऐसा ऐसा कुछ कह डालेंगे, ऐसा ऐसा कह डालेंगे जो सुनने लायक नहीं होगा। मित्र बनेगा, मित्र बनने के लिए अपनी उत्कंठाओं को व्यक्त करेगा, अपनी अपेक्षाओं को रखेगा। हमारे ही समाज के बीच के, आपके ही समाज के बीच के लोग, हम सबों के समाज के बीच का कुछ ऐसे ऐसे लोग भी हैं
जो मित्र बनने की चाहत लेकर आपके समक्ष इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, जो ये मीडिया है जिससे हम लोग काम कर रहे हैं, मोबाइल वगैरह जो भी है, ये सब कुछ ऑनलाइन मित्र बनने के लिए, या फिर आपको भी महाराज जी मित्र बनाने के लिए प्रेरित करेंगे, रिक्वेस्ट डालेंगे कि मुझे मित्र बना लीजिए। और तो और रिक्वेस्ट डालेंगे, रिक्वेस्ट करेंगे कि मित्र बना लीजिए, लेकिन अपने प्रोफाइल को क्या करेंगे? बंद कर देंगे, लॉक कर देंगे। उनके विषय में आप कुछ नहीं जान सकते। अजी महाराज जी, जब तक जान न लीजिए, समझ न लीजिए कि कौन क्या है, बूझ न लीजिए, समझ न लीजिए कौन कैसा है, कौन क्या है, क्या उसे मित्र बनाया जा सकता है? आप स्वयं विचार करें, आप स्वयं सोचें। लेकिन वो रिक्वेस्ट जरूर डालेंगे, और जब आप पता करने का कोशिश करेंगे तो देखेंगे कि उनका तो प्रोफाइल ब्लॉक है। तो भूल करके भी ऐसे लोगों को मित्र बनाने के लिए अग्रसर न हो। क्या करेंगे कहना बड़ी मुश्किल है। ये वही नहीं, हम लोग के बीच के कुछ ऐसे ऐसे लोग भी हैं महाराज जी, जो मित्र बनाने के लिए, बनने के लिए या बनाने के लिए उत्कंठित होंगे, रिक्वेस्ट डालेंगे। मित्र बनने के बाद कुछ दिन तक तो सब कुछ ठीक ठाक चलेगा, और फिर देखिए कैसे चाल को वो चलते हैं। मैं नाम नहीं लूंगा, मेरे भी एक मित्र हैं, अभी वर्तमान में भी आज ही ब्लॉक कर दिया है मैं। इसके पहले भी एक दो मित्र ऐसे मिले जो रिक्वेस्ट किए, फ्रेंड रिक्वेस्ट क्या क्या बना भी लिया मैं, बने भी। कुछ दिन तक ठीक ठाक रहा, फिर उनका मैसेज देखा, मेरे मैसेंजर पर भेज दी। क्या बात है। और जैसे ही मैसेंजर को देखा महाराज जी, मुझसे देखा नहीं गया। क्या बतलाऊं, मुझसे देखा नहीं गया, आंखें शर्म से झुक गई। लेकिन मैसेंजर पर मैसेज करने वाले, क्या बात है महाराज जी, उनके अंतरात्मा को भी उनको नहीं धिक्कार सका कि हम क्या मैसेज करने जा रहे हैं, क्या भेज रहे हैं, कैसा वीडियो भेज रहे हैं। छी 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 छी। देखते ही ब्लॉक कर दिया, उनका कांटेक्ट भी समाप्त कर दिया। पहले अभी फिलहाल आज ही मैं ब्लॉक किया। एक है, नाम बतलाना ठीक नहीं होगा, अच्छा नहीं लग रहा है हमें भी, लेकिन समाज में ऐसे ऐसे लोग मिलेंगे, सावधान रहना है। जो आपके मुंह पर आपको खूब, क्या बात है, आप तो आप ही तो सब कुछ है, पीछे में महाराज जी ऐसा वार करेंगे ना जिसे हम सब के सब नहीं समझ पाएंगे। इसलिए निश्चित रूप से सावधान रहनी है। और खास करके ऑनलाइन हम लोग कार्य करने वाले हैं, ऑनलाइन हम लोग बैठने वाले हैं, अपने अपने हृदय की समस्त के समस्त भावनाओं को अपने मित्रों, अपने सुहृदयों या फिर आत्मीय जनों या ठाकुर प्रेमाकांक्षी जनमानस के समक्ष रखने का प्रयास करते हैं। ये स्वभाव सा है, ये बन गया, और जो स्वभाव है ये बदल नहीं सकता। अरे महाराज जी, बदल देने वाले, बदलने वाले नहीं, बदल देने वाले कितना भी जागरूक हो जाएं, क्या बात है, क्या हमारी इस पुरातन शाश्वत सनातनीय व्यवस्था को बदल सकते हैं? क्या बदल सकते हैं? विचार कीजिए, नहीं बदलेंगे, और उनकी औकात नहीं है कि इसे बदल देंगे।
अरे हम लोगों के बीच रहने वाले ये ऐसे ऐसे लोग जो कुठारा घात करने के लिए तत्पर हो रहा है हमारे सनातनीय व्यवस्था की ओर। महाराज जी, ये तो हमारे बीच रहने वाले हैं, इन तो कभी न कभी ठीक हो जाएंगे, लेकिन हमारे बीच रहकर व्यापारी बनकर, अतिथि बनकर पहले आया, व्यापारी बना, और व्यापारी बनकर महाराज जी सब कुछ लूट लिया। क्या हुआ उसका क्या हुआ? यहां से संपूर्ण रूप से समाप्त हो गया। यहां से संपूर्ण रूप से वो समाप्त हो गया। सब धर्म लिया, सब कर्म लिया, वैभव विलास वह छीन लिया। जल गया शास्त्र, मिट गई नीति, फिर उलट गया शासन की भीति। महाराज जी सब कुछ समाप्त हो गया। वो विधर्मी जो यहां आया अपना छाप छोड़ दिया, पाश्चात्यता का छाप छोड़ दिया। इतना ही नहीं महाराज जी, हमारा यज्ञोपवीत छीनवा लिया। परम पवित्र यज्ञोपवीत जो उपनयन संस्कार के द्वारा हम प्राप्त करते हैं, द्विज बनते हैं, उसे छीनवा लिया, जलवा दिया। क्या बात है? ललाट पर जो तिलक हम लगाते हैं, तिलक को छीनने का प्रयास किया, छीन भी लिया। लेकिन क्या ये तिलक मिट गया? तिलक मिटने को है। महाराज जी वो आने वाला यहां आया विधर्मी, और हमारे धर्म को भी नष्ट करने का प्रयास किया, सनातनीय व्यवस्था को नष्ट करने का प्रयास किया, नहीं कर पाया, चला गया, वो चला गया। समूल रूप से यहां से चला गया। बापू जगे, सब लोग जागे, सोते हुए बल्लभ भी जागे। जागे नेहरू ललकार करते, उठा तब नगपति हुंकार करते, कलपता बाग जनिया रो रहा था। कहीं बच्चे कहीं बुढ़े गिरे थे, वृक्ष के सामान वो सोन सी बह चला था, मुर्दा भी उसी में बह चला था, छाती हर किसी का फट चला था। वो एक समय था, काफी प्रयास हुआ विधर्मी बनाने के लिए, हमारे सनातनीय व्यवस्था को समाप्त करने के लिए। लेकिन महाराज जी ये बात तो जरूर है, आप कह सकते हो इस बात को कि महाराज जब सब शास्त्र जला लिया, वो सारे के सारे शास्त्र जला दिया, सब धर्म लिया, कर्म ले लिया, वैभव ले लिया, विलास ले लिया, ये तो समाप्त कर दिया, तो फिर आज है कैसे? ये है कैसे जब वो समाप्त कर दिया? अजी महाराज जी हम स्वयं के स्वयं सब अधिकतर लोग पाश्चात्यता की ओर बढ़ गए। अपने ही रंग में वो रंग कर गया है, अपने ही रंग में रंग कर वो चला गया। इतना ही नहीं, विधर्मी बनाने का प्रयास भी किया, ईसाई धर्म थोपने के लिए तत्पर हो गया। आज पहली बार मैं धर्म की बात किसी के समक्ष कर रहा हूं, आपके समक्ष। क्रिश्चियन धर्म थोपने का प्रयास किया, उसी का नतीजा है, उसी का नतीजा है, उसी का भोग है महाराज जी। क्या बात है, हम लोग क्रिसमस भी मनाते हैं, सब लोग मिलकर क्रिसमस मनाते हैं। चलिए ये सौहार्दता है, बड़ी अच्छी बात है कि हम सब के सब मिलकर क्रिसमस मनाते हैं। लेकिन वो विधर्मी जो यहां थे, सब धर्म लिया, सब कर्म लिया, वैभव विलास वह छीन लिया, जल गया शास्त्र, मिट गई नीति। न जाने कितने कितने ऐसे ऐसे यहां से लूट कर लेकर चले गए अपने यहां, वैसे विधर्मी लोग।
पुस्तकों को जला दिया गया, अनेकानेक धर्म ग्रंथों को जला दिया गया, यहां से गायब कर दिया गया, पाबंदी लगा दी गई, आप नहीं बांच सकते हो, आप नहीं पढ़ सकते हो। तब क्या हुआ? हमारे विद्वज्जन, हमारे संतजन, हमारे समृद्ध संत संपन्न संतत्व संपन्न लोग क्या किए? महाराज जी हृदय में आत्मसात करने लगे उन ग्रंथों को। वैसे वैसे ग्रंथों के श्लोकों को महाराज जी आत्मसात कर लिए, याद कर लिए। भला उसे कैसे मिटा सकते हो? अरे हम मिट जाएंगे तब वो मिटेगा, कितने को मिटाओगे? भीतर में तो है, हृदय में तो है। आज उंगली उठाने वाले लोग हमारे पवित्र पवित्र ग्रंथ के ऊपर उंगली उठा रहे हैं, उसे भी नष्ट प्रायः करने के लिए लोग तत्पर हुआ। लेकिन क्या वो नष्ट हो गया? नहीं तो नष्ट हुआ, नष्ट हुआ, नष्ट किया, फेंक दिया, जला दिया, डाल दिया। आज भी जलाने का लोग प्रयास कर रहा है, लेकिन हृदय में तो व्याप्त है, उसे कैसे जलाओगे? अगर जला देते तो समस्त के समस्त जनमानस, मैं कह रहा हूं, राममय है, राममय है। देखी रउआ लोग, आज हम सुनत रहनी हा, एक वीडियो देखनी हा, क्या बात है, मिजाज प्रसन्न हो गई भाई। वह वीडियो देखला के बाद आज मन प्रसन्न हो गई। एक दादाजी रहले हा, कोई वो दादाजी एक पत्रकार के समक्ष अपना इंटरव्यू देते रहले हा। क्या बात है, आज जिस ढंग से वो अपने अंदर के समस्त भावनाओं को, महाराज जी सच पूछिए, कैसे कैसे वो अपने अंदर के समस्त विचारों को वो रखे या रखे खातिर वो तत्पर भईनी हा और रखनी हा। बस यही समझ ली कि सुन करके तो मन तृप्त हो गई। वो दादाजी का आज हम सुन रहे थे इंटरव्यू, कि अपने धर्म के प्रति या फिर हमारे परम पवित्र इस ग्रंथ के प्रति उनका क्या विचार है, कैसी भावनाएं हैं, कैसी भावनाएं हैं। वो दादाजी का मन प्रसन्न हो गया, और ऐसी भावनाएं हम समस्त के समस्त मानवों के अंदर आ जावे तो फिर कहना ही क्या है। लेकिन आ जाए तब तो। लेकिन ये तथ्य सत्य है, महाराज जी की पहले पूर्व में आत्मसात कर लिया था, याद कर लिया था, जलाने का प्रयास किया, नाश करने का समाप्ति प्रयास किया, तो क्या हमारा ये सनातन, ये व्यवस्था नाश हो गया? नहीं, वो बाहर का था, वो ऐसा किया। लेकिन आज तो हम लोगों के बीच में जो बैठा हुआ है, क्या बात है, सावधान तो रहना होगा। भय है विष की प्यास बंधु सोनित से, विष की प्यास बंधु सोनित से आज बुझाई यहां जा रही। ऐ मेरे भगवान बता दो, दुनिया अब यह कहां जा रही। ऐ मेरे भगवान बता दो, दुनिया अब यह कहां जा रही है। मेरे बंधुओं, इसे सिर्फ किसी कवि के कोरी कल्पना मत समझ लेना। ये कोरी कल्पना नहीं है, कोरी कल्पना नहीं, ये हो रहा है। भय किसी और से नहीं है। हम समस्त के समस्त जनमानस को यदि भय होना चाहिए तो अपने परिवेश में रहने वाले आसपास के ही लोगों से। क्या कर बैठेगा, क्या कह बैठेगा, क्या बोल बैठेगा, ये कहना मुश्किल है। हम लोग क्या कह पाएंगे, नहीं संभाल पाएंगे, समझ नहीं पाएंगे। हाँ, ये सनातनी है व्यवस्था हमारा। हृदय के अंतरतम गहराइयों में महाराज धंसा हुआ है। अब तिरछे वै जुड़े, तिरछा होकर अड़ गया है बंसी के तरह। जैसे बंसी फेंकता है मछली मारने वाला, और मछली जब फंसकर अपने मुख में उसे बंसी में लगा चारा को लेता है तो टेढ़ा होकर गड़ जाता है, नहीं निकल पाता है, फंस जाता है।
तिरछे वैजुअड़े वो सनातनीय व्यवस्था, ठाकुर प्रेम परमात्मा के प्रति अगाध श्रद्धा। क्या बात है, हृदय के अंतरतम गहराइयों में तिरछे होकर अड़ा हुआ है महाराज जी। और हमें तो बहुत प्रसन्नता होती है कि आपके समक्ष कुछ भी रखने का प्रयास करता हूं, कोशिश करता हूं। अभी जो प्रकरण चल रहा है विचारणीय प्रकरण है, सोचनीय प्रकरण है कि हमारा ये समाज जा कहां रहा है। ये राजनीति, वोटों की राजनीति, गंदे विचार। अजी महाराज जी राममय है, राममय है। राम से कहां कोई अलग है, राम से कहां कोई अलग है, नारायण से कहां कोई अलग है, शिव से कहां कोई अलग है। अरे नाम के आगे लोग शिव लगा लेता है, नाम के बीच में भी नारायण लगा लेता है, नाम के अंत में भी नारायण लगा लेता है, अजी नाम के अंत में राम भी लगा लेता है। इतना ही नहीं, जब बोलता है, जब कुछ अच्छा चीज देखता है, राम 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 राम। देखिए भाव भाव पर चले जाइए, राम राम राम। क्या बात है, अच्छा चीज है। और बुरा चीज होता है तो कहते राम राम राम। घृणास्पद होता है, राम 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 राम। इतना ही नहीं है, राम शब्द व्यापक सर्वव्यापक है। विचार कीजिए ना, जिंदगी भर कभी राम का नाम नहीं लिया जो नास्तिक, हालांकि है आस्तिक, मैं समझता हूं कि जो जितना बड़ा नास्तिक होता है वो उतना ही बड़ा आस्तिक होता है। नास्तिक ठीक है, मूर्ति पूजा को नहीं मानता है, मूर्ति भंजक है, लेकिन क्या वो ये कह सकता है कि एक शक्ति कोई नहीं है, कुछ शक्ति नहीं है? यदि शक्ति न हो, यदि शक्ति नहीं हो तो सूर्य और चंद्रमा एक दूसरे से दूरी बनाए हुए कहीं आकाश में टिके हुए हैं, कहीं व्योम में टिके हुए हैं, कैसे? यदि शक्ति न हो तो तारे एक दूसरे से दूरी बनाकर कहीं टिके हुए हैं, शक्ति तो है। अरे शक्ति नहीं हो तो हमारी आवाजें बाहर नहीं निकल सकती। शक्ति को तो सब कोई मानने वाला है, सर प्रत्येक लोग शक्ति को मान रहा है। यदि शक्ति को मान लिया, वही शक्ति और कुछ नहीं। शक्ति को कोई देख नहीं सकता, शक्ति को कोई कभी देखा नहीं जा सकता। जो देखा नहीं जा सकता बस वही परमात्म शक्ति है महाराज जी। और वो कभी नाम नहीं लिया, जीवन पर्यंत राम का नाम नहीं लिया। लेकिन देखिए तो भला, मृत्यु के उपरांत जब वो सही ये महाराज जी रंथी पर पड़ता है तो पीछे से चलने वाले लोग कम से कम उसके बदले में राम नाम सत्य है, राम नाम सत्य है, राम नाम सत्य है, ये भाषण करते हुए बोलते हुए उसके पीछे पीछे, रंथी के पीछे पीछे दौड़ते हैं। ये क्या कम उपलब्धि है? हमारा ये समाज किस ओर जा रहा है? ऐ मेरे भगवान बता दो, दुनिया अब यह कहां जा रही है? कोई भय नहीं है, हम सबों को लगता है कोई भय नहीं, लोगों को कोई भय नहीं है। दुनिया विनाश के कगार पर खड़ा है, न जाने कब नाश होगा। पानी का बुलबुला है महाराज जी। अभी जितना युद्ध चल रहा है, भयंकर युद्ध चल रहा है, एक से एक अस्त्रों का संचालन हो रहा है, एक से एक आयुधास्त्रों का संचालन हो रहा है, एक से एक जगह पर बारूद फूट रहे हैं महाराज जी। क्या इससे भय नहीं लग रहा है? इससे भी भय नहीं लग रहा है महाराज जी? तो अभी तत्काल विचार करो ना, तुर्की में जो भूकंप आया, क्या बात है, भयंकर भूकंप आया, लगभग 21,000 से ऊपर, जैसा कि हम लोग न्यूज में देख रहे हैं। चले गए लोग, और कितने हताहत हुए, कितने घायल हुए, फिर भी भय नहीं हम सबों को है।
हम भयभीत नहीं हो रहे हैं। ठीक है, युद्ध से तुझे भय नहीं है, कह कर रहते हो कि यह देखा जाएगा। अरे देखो, ने लायक रहोगे तब न देखोगे भैया। ये क्षण मात्र का क्षणिक जीवन है। पानी का बुलबुल आए तातल सही कतवारी बिंदु सम सुतवित रमणी समाजे, तो ही विसारी मन तो हिस्सा है समर्पित अब मोजी हो कमन काजे। विचार कीजिए ना, पानी का बुलबुला है, तुरंत फूट जाएगा, तुरंत संपन्न हो जाएगा, इसका अस्तित्व कुछ नहीं है। विचार कीजिए ना, तुर्की में भूकंप, या उसके पहले जो आया गुजरात में सुनामी। विचार कीजिए ना, कुछ क्षण पहले लोग मस्त थे, मस्त थे, मस्त थे। मैं ही सब कुछ मूंछों पर ताव दिया करते थे। क्या तुर्की में लोग मूंछों पर ताव नहीं देते होंगे कुछ क्षण पहले? महाराज जी, मृत्यु के पहले हम सब के सब क्या बात है, अपने को ही सब सामर्थ्य करने से नहीं चूकते। लेकिन वो देवी जब विकराल रूप धारण करती है, वो काल कबलित होकर कबलित बनाने के लिए हम समस्त के समस्त जीवात्माओं के सन्मुख आती है वो मृत्यु देवी। क्या उसे कोई रोक सकता है? किस रूप में वो आएगी कहना मुश्किल है। अभी युद्ध चल रहा है, युद्धाभ्यास नहीं, नाश के कगार पर है वो दोनों अभी जो झगड़ रहे हैं आपस में। लेकिन महाराज जी, अभी ऐसे ऐसे अस्त्र शस्त्र हैं पड़े हुए, न जाने कब वो विस्फोट होगा। ये परमाणु शक्ति न जाने कब विस्फोट होगा। यदि परमाणु बम का विस्फोट हो गया तो आप विचार कर लीजिए, यही कौन टिकेगा, कौन रहेगा, किसको औकात है, कौन ठहर पाएगा? देखते देखते दुनिया में प्रलय, नाश सबके सब हो जाए। समस्त के समस्त क्रियाकलापों में हम समस्त के समस्त मानव गण लगे हुए हैं, अनेक अनेक कर्म कर रहे हैं, लेकिन ये जानते बूझते हुए कि हमें क्या होगा। विचार कभी नहीं हम लोग किए कि अपने जीवन को महाराज जी समुन्नत बनाने के लिए ठाकुर जी के श्री चरणों, ठीक है मत न उनके रूप को तू याद कर, लेकिन एक शक्ति के रूप में तो याद कर सकते हो। कोई एक शक्ति है? शक्ति नहीं है, सो बात नहीं है। कौन क्या कह दिया, कौन क्या नहीं कहा, इस पर हम लोग खूब ताल ठोक रहे हैं। फलना गलती कर दिया, फलना गलत बोल दिया, फलना फलना गलत लिख दिया, वो गलत लिख दिया, वो लिखने वाला वो गलत लिख दिया। अरे भैया, ये गलत ढूंढने वाला स्वयं जरा अपने गिरवान में झांक कर देख, तू कभी गलत कुछ बोला है कि नहीं? तू गलत कभी कुछ किया है कि नहीं? तू निरीह को कभी सताया है कि नहीं? अपने घर के बाल बच्चे को महाराज जी अपशब्द कभी कहा है कि नहीं? समाज को तुम अपशब्द कहा है कि नहीं? समाज में नीचे स्तर पर पलने वाले लोगों को तुम क्या समुचित उनके साथ व्यवहार किया है? अरे महाराज जी, विचार करो ना, अपने गिरवान में झांक कर देखो ना, तुझे जवाब मिल जाएगा कि कौन क्या किया, कौन क्या किया। अरे हम क्या किया उस पर विचार करो ना। लेकिन हम वहां विचार नहीं करते। जैसे वही बात हुई कि एक अंधा व्यक्ति जा रहा था आगे, अब पीछे से एक काना भी जा रहा था, एक आंख वाला व्यक्ति। आज पीछे वाला व्यक्ति कहता है कि अरे अंधरा रुक। हाँ हाँ, क्या बात है, क्या बात है। काना कह रहा है एक आंख वाला व्यक्ति, जो आगे जाने वाले सूरदास जी हैं उनसे कि अरे अंधरा रुक। तब तक उनके पीछे भी एक आ रहा है जो दोनों आंख से सूर है, वो भी, लेकिन एक आदमी उनके साथ है। वो कह रहा है उसे कि देखिए जरा, वो एक आंख वाला है से दो आंख वाले को ऐसे कह रहा है। तब तक पीछे वाला कह रहा है कि अरे काना, मैं भी दोनों आंख से सूर हूं, देखो एक आदमी को लेकर आ रहा हूं, लेकिन तेरी दृष्टि टेढ़ी होगी हमेशा के लिए, लेकिन हमारी दृष्टि कभी टेढ़ी नहीं होगी। हम तो नेत्रों को मुन लिया है, बंद कर लिया है, गलत कृत्यों को देख नहीं सकता। तो विचार कैसे कर सकते हैं कि तुम गलत कर रहे हो? हाँ, विचार कर सकते हैं।
हृदय मेरा अंधा नहीं है, हृदय तुम्हारा दिव्य प्रकाशों से भरा हुआ है। अंतरतम गहराइयों में जो हमारा क्या बात है वो बैठा हुआ है, उसके पास जो दिव्य दृष्टि है, मैं उसी से तो हर चीज को देख लेता हूं, वही देख लेता है। और फिर भी आज बेशर्मियों को शर्म नहीं लग रहा है, शर्म हया सब कुछ त्याग दिया है। और जिसे परिवेश में हम सब पले बढ़े, उसी परिवेश के ऊपर उंगली उठाने से हम नहीं चूक रहे हैं, कुठाराघात करने से हम सब के सब महाराज जी नहीं चूक रहे हैं। इस परिवेश में सहारा एक ही होना चाहिए, भगवत नाम। अरे राम सही हो नहीं सही हो, कृष्ण सही हो नहीं सही हो, लेकिन महाराज जी यही कलिकालन साधन दूजा, राम ही सुमिरो, राम ही सुमिरो। बस सुमिर सुमिर जग, क्या बात है। इस घोर कली काल में जहां कह रहे भागवत जी, काल ब्याला मुखग्रास त्रास निर्नाश हेतवे श्रीमद भागवतम शास्त्रम कलौ की रेन भाषितम। सुखदेव जी महाराज कह रहे हैं इस घोर कली काल में काल ब्याल रूप धारण करके, इस कली काल, कली रूपी ब्याल, ब्याल सर्प को कहते, भयंकर मुख फाड़े हुए, जीवा लपलपाते हुए प्रत्येक प्राणियों को ग्रास बनाने के लिए दौड़ा चला रहा है। विचार कीजिए आप ही, और सबको ग्रास बना लेगा, वो हिस्सा उसकी इच्छा है। उससे बचने का एक ही साधन है महाराज जी, हरि नाम है हीरा, हरि नाम है हीरा, जामे जंग रगए न कीड़ा। हम कहां करें कि हरि के रूप को तू याद कर भैया, हरि है, शक्ति है, कम से कम उस शक्ति को तू याद कर। ममत्व को देखते हो क्या? तू अपने माता को देख रहे हो, लेकिन माता के हृदय में जो ममत्व विराजमान है उसे देख रहे हो क्या? माता को तेरे प्रति प्रेम है, चाहत है, क्या देख रहे हो क्या? नहीं देख रहे हो ना भैया, लेकिन कायल हो, उनके ममत्व के प्रति अपने आप को लगाए हुए हो। ममत्व ही सर्वोपरि है। माता, क्या गुरु के गुरुत्वता को देख रहे हो क्या? गुरु मान रहे हो कि नहीं मान रहे हो? ठीक है, आध्यात्मिक गुरु मत न मानो भैया, लेकिन संस्कार तुझे दिया, चाहे जैसा भी संस्कार दिया या नहीं संस्कार दिया, यदि बाल्यकाल में भी तुझे क क ग घ आदि आदि का शिक्षा जो दिया है, उसे तो गुरु जरूर समझते हो कि मेरा गुरु रहा हो। अरे नहीं मानते होगे भैया, लेकिन वो भी यदि तेरे समक्ष आज चला आवे बुजुर्ग अवस्था को धारण किए हुए, तो तुम्हें याद जरूर आ जाएगा कि मुझे क ख ग घ सिखलाने वाले यही है। क्या बात है, उनके प्रति श्रद्धा से भर जाओगे। और उस परमात्मा के प्रति कोई श्रद्धा नहीं, कोई विश्वास नहीं, लेकिन याद रखो, याद रखो मेरे मित्रों, याद रखो, एक दिन वो ऐसा समय आएगा कि तुम भी बड़ी पछताओगे, पछतावा हो जाएगा, सोचने पर विवश हो जाओगे। मैं क्या से क्या था और क्या से क्या बन गया, विधर्मी हो गया, क्या से क्या हो गया, अपने संस्कार को छोड़ दिया, अपने संस्कार से दूर हट गया, अपने भावनाओं को भी त्याग दिया। अजी महाराज जी, आप याद कीजिए, हिरण्यकश्यपु राक्षसी प्रवृत्ति का था, भयंकर क्रूरतम उसका विचार था। विचार कीजिए, और ठाकुर जी के कृपा प्रसाद से उसके ही वंश में, उसके ही पत्नी के गर्भ से प्रहलाद जी का जन्म हो गया।
प्रहलाद जी का जन्म हो गया। कहीं ऐसा तेरे कुल में हो गया ना, ऐ विधर्मियों, कहीं ऐसा ही तेरे कुल में हो गया, किसी माता के गर्भ से प्रहलाद जन्म ले लिया तो तुझ जैसे हिरण्यकश्यपु को, क्या बात है, वो ठाकुर जी आकर विदीर्ण कर देगा। वो ठाकुर जी नाश कर देगा। मानव को औकात नहीं होगा, लेकिन ठाकुर जी तुझे बर्बाद कर देगा। अरे उससे तो भयभीत हो। इसे निरी कोरी कल्पना मत समझ, इसे कोरी कल्पना मत समझ, कोरी कल्पना मत समझ कि कोई कल्पनातीत होकर कल्पना कर रहा है। नहीं, हमारे धर्मशास्त्र के ऊपर उंगली मत उठा। विचार करो, सोचो, चिंतन करो। एक एक शब्द पर थोड़ा चिंतन करोगे तो किसी से पूछने की आवश्यकता तुझे नहीं होगा। कुछ नहीं, किसी से कुछ पूछने की कोई आवश्यकता नहीं। यदि चिंतन करो, मनन करो एक एक शब्द पर। कहां जा रहे हो? राम पर ही चिंतन करो ना भैया, विचार करो ना कि हुई राम कौन? सर्वव्यापी यदि नहीं होता राम तो वो भी कहता है कि ये मेरे राम, वो कह रहा है कि वो मेरे राम, मेरे राम, मेरे राम, मेरे राम, मेरे राम, मेरे राम, मेरे राम। न जाने कितने कितने के लिए वो राम अलग अलग है, लेकिन राम अलग है। अरे वो तो रमण बिहारी है, राम रसायन है। अब आप भले ये कह दो कि सबके हृदय में डाल दिया गया है, पिला दिया गया है। अरे अमृत को कौन नहीं पीना चाहेगा? और अमृत पीने के लिए मोहिनी से दूर रहना होगा। अमृत पान करने के लिए कालकूट से दूर रहना होगा। कालकूट को पीने के लिए यदि शिव प्रकट हो जाए, कालकूट को पी ले, और पुनः जब अमृत निकलता है, अमृत निकल जावे या फिर लक्ष्मी आ जावे, क्या बात है, तो पीने के लिए, लक्ष्मी को रखने के लिए, अमृत को पीने के लिए महाराज त्राही त्राही मच जाता है। आपस में ही विचार करो विधर्मियों। आप लोगों के बीच यदि किसी के पास अनमोल हीरे कहीं से आ जाएं, आप सबों को दिखला दे कि देखिए यह है, कि आपके मन में लालच नहीं जगेगा? झपटने का प्रयास नहीं करोगे? बिल्कुल करोगे झपटने का प्रयास। क्या ऐसा संभव होता है? इसलिए बहुत सी बातें हैं। मैं बैठा था, बहुत सी बातों को लेकर कुछ तो मार्ग प्रशस्त हो, लेकिन ऐसी बातें हैं जो मैं खुलकर नहीं कहता, अपने लाइव पर या ऑनलाइन पर आकर खुलकर नहीं कहता। लेकिन हमारे विद्वत जनों, क्या बात है, और हमारा ये परिवेश जहां मैं बैठा हूं अभी, ये चमनाश्रम के निकट ही देवकुंड से कुछ दूरी पर है, 2.5 कोस के दूरी पर है मेरा ये पैतृक आवास जहां मैं हूं। और तो और हमारा नाम तेलपा ही है, लेकिन यहाँ तुर्क तेलपा लगा हुआ है, जहां हम सब के सब, जितने यहाँ जाति के लोग हैं, जितने वर्ग के लोग हैं, सब एक साथ बैठकर गले से गला मिलाकर कोई काम करते हैं। कहीं कोई भिन्नता यहाँ नहीं है, कोई विचार गलत नहीं है, कोई सोच गलत नहीं है। और इस परिवेश को पवित्र करने के लिए हमारे बगल में ही शहर तेलपा गांव है महाराज, 4 मील के दूरी पर। वहां जगत गुरु कृपा, क्या बात है, श्रद्धेय परम पवित्र विचार वाले पूज्य, दिव्य दृष्टि से ओतप्रोत, परमोज्वल पवित्रतम कीर्ति संपन्न जगत गुरु तुलसी पीठाधीश्वर श्री रामभद्राचार्य जी का आगमन होने जा रहा है। अभी जस्ट कुछ दिनों के बाद, संभवतः 27 से 28 तारीख को ये क्षेत्र पवित्र हो जाएगा, उनकी वाणी से पवित्र हो जाएगा। अपार हर्ष हो रहा है,
कि शायद ऐसा मौका मिले कि उनका दर्शन तो हो जावे। ऐसे उनके प्राइवेट ग्रुप से मैं जुड़ा हूं, लेकिन उनका दर्शन हो जाए तो जीवन सार्थक हो जाएगा। संत का दर्शन हो जाए, क्या बात है। जब तक भगवंत की कृपा नहीं हो जाएगी तो संत का दर्शन नहीं होगा, और संत की कृपा न हो तो भगवंत की प्राप्ति कहां होगी। अब फिर भी हम लोग, क्या बात है, फिर भी हम लोग इस बात को नहीं समझ रहे हैं, नहीं समझते। लेकिन मैं था वहां कि जो मोहिनी के चक्कर में रहेगा उसे अमृत नहीं मिलेगा। जो मोहिनी के चक्कर में रहा वो मोह में पीप से भर जाएगा, मोहित हो जाएगा। हाँ, जो मोहित हो गया उसे विष अमृत नहीं मिलेगा महाराज जी। और यही तो हुआ था। जब समुद्र मंथन के बाद स्वयं साक्षात ठाकुर जी धनवंतरी के वेश में प्रकट हुए। धनवंतरी अनेकानेक वस्तुओं के प्राकट्य के बाद, लक्ष्मी देवी के प्राकट्यता के बाद, धनवंतरी हाथों में सुवर्ण कलश लिए हुए, अमृत संपन्न, अमृत से भरा हुआ कलश लिए हुए प्रकट हो गए। लेकिन उसके पहले लक्ष्मी का प्राकट्य हुआ था। विचार कीजिए। और बाद में ये जब कलश में अमृत से लबालब सुवर्ण कलश को लेकर वहां आए तो झपटा झपटी मच गया महाराज जी। दो पक्ष समुद्र मंथन कर रहे हैं, दो पक्ष समुद्र मंथन कर रहे हैं। और एक पक्ष है जिसे किसी प्रकार की कोई आकांक्षाएं नहीं हैं, लेकिन एक और पक्ष है जिसके अंदर ये आकांक्षाएं हैं कि सबका कल्याण हो। क्योंकि दानव और मानव उसके ही संतान हैं। दानव भी मानव भी उसके ही संतान हैं। और अंततो गत्वा मृत्यु देवी को प्राप्त करने के बाद वो वहीं जाकर उसी में समाहित हो जाते हैं, चाहे दानव हो या मानव, उसके ही संतान हैं। तो महाराज ये पक्ष सबका कल्याण सोच रहा है। चार पक्ष हैं यहां, दो पक्ष मिलकर समुद्र मंथन कर रहा है। एक पक्ष है महाराज जी, चार नहीं पांच कहिए, एक पक्ष है जो महाराज जी मथानी का कार्यक्रम बना हुआ है। वो मथानी बनाया गया है उसे, मंदराचल पर्वत को। और एक पक्ष है महाराज जी वासुकी जी हैं, वासुकी नाग है, जिसे नेति का रूप धारण दिया गया है, रस्सा का रूप दिया गया है। और उसी के दोनों तरफ रस्से, जैसे वो वासुकी जी के शरीर को पकड़कर एक पक्ष दानव है, एक पक्ष मानव है। दानव मुख की ओर लगा और मानव पूंछ की ओर लगा। समुद्र मंथन हो रहा है, लेकिन सबसे उत्तम जो पक्ष है, यदि वो पक्ष तत्पर नहीं होता तो मंथन का कार्य नहीं होता। इसलिए कि मंदराचल समुद्र के अतल गहराइयों में चला जा रहा था। ऐसा लगा मानो ये मंदराचल पाताल लोक में चला जाएगा।
और ठाकुर जी महाराज 5वें पक्ष हुए। नारायण प्रभु अनंत विभूषित अखिल ब्रह्मांड नायक अकारण करुणा वरुणालय समरिया सरकार श्रीमन नारायण प्रभु। नार जीवदार का मतलब जल है, जल ही तो उनका आश्रय है। बस कच्छप का रूप धारण कर लिए, कच्छप का रूप धारण किए। 12 अवतार में महाराज जी ये दिया हुआ है, कच्छप धारण का दिया हुआ है। कच्छप का रूप, विशाल कच्छप का रूप धारण किए और मंदराचल को अपने पृष्ठ भाग में के ऊपर अवस्थित कर लिए। विचार कीजिए, अपने पृष्ठ भाग पीठ पर मंदराचल को ले लिए कच्छप रूप में, और उन्हीं के पीठ के ऊपर वो मंदराचल घर 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 चलने लगा। समुद्र मंथन में ये पंचम पक्ष हैं, यदि वो नहीं होते बैठते यहाँ महाराज जी तो समुद्र मंथन का कार्य नहीं होता। और उनके ही देख रेख में सारा चीज तो हो ही रहा था। ठाकुर जी ठीक है कच्छप बने हुए हैं, लेकिन वो तो सब जगह न है, रमण बिहारी है न, कहाँ नहीं है महाराज जी, कहाँ नहीं है। देवताओं में वही है, धनुज में वही है, नेति में वही है महाराज जी, मंदराचल में वही है महाराज जी, जल में कण कण में वही है, सब जगह तो वही है। सर्वत्र रमण करने वाले रमण बिहारी हर जगह देख रहे हैं कैसे कृत्य हो रहा है, कैसे कार्य हो रहा है, कौन क्या कर रहा है, कौन दुष्ट है, कौन सज्जन है, कौन दुर्जन है। अनेक चीज को वो देख रहे हैं महाराज जी। ठाकुर जी नहीं देख रहे हैं सो बात नहीं है। और जब सब रत्न के निकलने के पश्चात जब माता लक्ष्मी निकली आदि आदि हुआ, बाद में महाराज जी जब धनवंतरी देव ठाकुर जी ही धनवंतरी के रूप में प्रकट हुए अमृत लेकर, सोचिए ना, अमृत लेकर प्रकट हुए समुद्र से। ये अमृत आया कहां से समुद्र में महाराज जी? बिना ठाकुर जी की कृपा का अमृत बनता। ठाकुर जी स्वयं अमृत है, अमृत और कोई नहीं, ठाकुर जी का नाम ही अमृत है। भगवान का नाम अमृत भी है, आनंद भी है, एक नाम अमृत है। और वही अमृत को महाराज जी कलश में लेकर यहाँ क्या नाम है, क्या बात है। धनवंतरी जी प्रकट हुए। अब यहाँ मंथन का कार्य प्राय समाप्त हो गया था और दोनों पक्ष आपस में टकराने के लिए तत्पर हो गए। मंदराचल को कोई अपेक्षा नहीं थी, वासुकी जी को कोई अपेक्षा नहीं कि मुझे क्या चाहिए, कौन रत्न मिलेगा नहीं मिलेगा। बस निस्वार्थ भावना से ये लोग लगे हुए थे। और ठाकुर जी को एक स्वार्थ था तो यही कि सिर्फ मुझे लोग याद करें, मेरे भक्त मुझे याद रखें, भूले नहीं। एक ही भावना तो थी, लेकिन वो सब भूल गए महाराज जी। धनुज मनुज दोनों मिल, मनुज नहीं देवता और दानव, ये दोनों मिल गए और दोनों मिलकर झगड़ने लगे। पहले तो दानव लोग ही आपस में झगड़ने लगे। जो ताकतवर थे, जो वरिष्ठ थे, वो या फिर निम्न स्तर के दानवों को महाराज जी पछाड़ने लगे, उनसे झगड़ने के लिए तत्पर हो गए कि मैं लूंगा, मैं लूं। चीना झपटी हो गया उस अमृत के लिए उन दोनों के बीच में। पुनः देवता लोग भी उनसे झगड़ने लगे, हमको दो, हमको दो, हमको दो। पूरा हो गया, लगा मानो देवासुर संग्राम यहीं पर हो जाएगा। आसुरी शक्तियों और देव शक्तियों के बीच यहीं पर भी संग्राम हो जाएगा। महाराज जी जैसे ही ये स्थिति बनी, धनवंतरी तो अदृश्य हो गए थे, अपना रूप समेटकर चल दिए थे। लेकिन जैसे ही झगड़ा प्रारंभ हुआ, ऐसा प्रतीत हुआ मानो अब सोनित की धार बह चलेगी, ये समुद्र का पानी लाल हो जाएगा। क्या बात है। इस अमृत के लिए, जिस अमृत के लिए समुद्र का पानी लाल हो जाए, सोनित से सोनित जैसा, खून जैसा, रक्त जैसा लाल हो जाए, जिस अमृत के लिए, क्या वो अमृत आप पाना चाहेंगे? वो अमृत पाकर क्या करोगे भैया, वो लेकर क्या करोगे? और जबकि उससे नाश होना ही है। अमृत तो पान किया देवता लोग अमृत पिए, अमृत पान किए। लेकिन महाराज जी
क्या हुआ उनका हश्र? अमृत पीने से क्या हुआ? स्वर्गगत, स्वर्गवासी हैं, स्वर्ग में रहते हैं ये लोग, लेकिन उनका भी एक दिन अंत होता है, अमर नहीं हुए। अब आप विचार करो ना, विचार कीजिए भैया कि वो अमर नहीं हो सके, उनका नाश होता है एक दिन, कल्प के अंत में वो भी समाप्त होते हैं। ठाकुर जी में सब के सब महाराज जी सम्मिश्रित हो जाते हैं, सम्मिलित हो जाते हैं। विचार कीजिए, एक दिन कल्प के अंत में पुनः बाद में फिर वो आते हैं, सृष्टि का जब निर्माण होता है तो अमृत पान किए, वो अमृत, तो क्या वही अमृत आप पीना चाहते हो? नहीं। तब तो सुखदेव जी कहें कि राजर्षि आपको मैं, परीक्षित आपको मैं वो अमृत नहीं, अरे वो अमृत तो वो लेकर आए, उनको भी नहीं दिए, कथामृत नहीं दिए। परीक्षित जी को कहीं कि महत्व, तो आपको हम कथामृत का पान कराएंगे, हम कथामृत का पान कराएंगे, खूब पान कराएंगे। आप भगवत कथामृत का छकर पान करो, खूब पियो, खूब पियो, खूब पियो, और जब तक तेरा सांस चल रहा है तब तक पियो परीक्षित, क्योंकि 7 दिनों के बाद तेरा ये श्वसन रंध्र बंद हो जाएगा, सांस लेना बंद होगा, तक्षक तुझे डसेगा। मैं तो उसे चैलेंज करता है नहीं, भागवत जी में अपने मन की बात को कह रहा हूं, अपने हृदय की बात को कहना कोई गलत नहीं होगा। भाव विभोर जब होता है तभी लोग कहता है, यदि अभी भी तक्षक अगर तुझे डस ले, अभी डस ले, तेरा प्राण भी निकलने को हो जावे, हृदय जो तुम्हारा है उसका स्पंदन रुकने लगे, नब्ज का चाल बदल जावे, आंखें उबलने लगे, प्राण निकलने को आतुर हो जाए, मैं तेरे कानों में काट लूंगा, मैं तेरे कानों में काट लूंगा और कृष्ण नाम का अमृत तेरे कानों में उड़ेल दूंगा। और मुझे पूरा विश्वास है कि परीक्षित, मुझे पूरा विश्वास है कि तेरे हृदय में ऊपर से मेरा ये कृष्ण नाम का अमृत पहुंचेगा और नीचे से विष चढ़ेगा, दोनों में द्वंद्व होगा, और द्वंद्व होगा तो हमें विश्वास है कि मेरा कृष्ण नाम का अमृत जीत जाएगा और तू राधा रमण लाल जी के गोद में जाकर बैठ जाएगा। वो अमृत, कथामृत, इस अमृत में तो सोनित से समुद्र का पानी लाल हो जाता है, लेकिन इसके लिए आपस में लड़ पड़े लोग। विचार कीजिए, अमृत पाने की चाहत में यदि कोई आपस में झगड़ने लगता है, उत्तम विचार है, उत्तम परिवेश है, उत्तमोत्तम व्यवस्था है, उत्तमोत्तम संस्कार है, उत्तमोत्तम रहन सहन है, साफ और स्वच्छ विचार है, रहन सहन साफ और स्वच्छ है, और उसके लिए आपस में कोई झगड़ने लगे, उसके लिए यदि झगड़े तो महाराज जी उसे कालकूट नहीं मिलेगा तो क्या मिलेगा? उसका विष मिल जाएगा, उसको विष मिलेगा, ये अमृत नहीं मिलेगा। विचार कीजिए, इसलिए कहा गया है कि अमृत बड़ी खतरनाक है। देवता और दानव उसके लिए संग्राम करने को आतुर हो गए, इस अमृत के लिए। तब वो अमीय, क्या बात है, वो अमीय, क्या बात है, अमीय हलाहल रस भरी, अमीय हलाहल रस भरी, श्याम श्वेत रत्नार, अजियत मरत उठी उठी परत, ज्यों चित एक बार। क्या बात है, वो रत्नार, वो रत्नारी, श्याम श्वेत रत्नारी, बड़ी सुंदर समुज्वल आकर्षक नेत्रों वाली, स्वरूप वाली मोहिनी का प्राकट्य हो गया, मोहिनी जी का वहां प्राकट्य हो गया। कैसी है महाराज जी? जियत मरत उठी कर परत, जेहि चित ये, जो एक बार देख ले महाराज जी, क्या बात है। अनेकानेक कवियों की कल्पनाएं हैं,
वहां मोहिनी जी प्रकट हो गई हैं, नित्य सौंदर्य की मल्लिका। कोई और है क्या? ये ठाकुर जी ही मोहिनी का रूप धारण कर लिए। और महाराज जी जो मोहिनी के चक्कर में रहा, जो माया के चक्कर में रहा, मोहिनी और कोई नहीं, साक्षात मायापति हैं। मायापति नारायण प्रभु हैं, ठाकुर जी हैं। मोहिनी का रूप धारण कर लीन है। जो मोहिनी के चक्कर में रहा, जो माया के चक्कर में रहा, महामाया उसे बांध लेती हैं, जोग माया उसे नष्ट भ्रष्ट कर देती हैं, वो नष्ट हो जाता है, उसे अमृत नहीं मिलता। महाराज जी जो मोहिनी के चक्कर में रहता, मोह में रह जाता, पड़ जाता, उसे अमृत नहीं मिलता। इसलिए माया मोह से निकल जाओ, माया मोह से अलग हटो, और जब अलग हटोगे तो अमृत की प्राप्ति होगी, अमृत निश्चित मिलेगा। अमृत और कुछ नहीं, ये ठाकुर जी को भी अमृत कहा गया है। यहाँ तो साक्षात अमृत लेकर धनवंतरी जी प्रकट हुए थे, और जिसके लिए रक्त के इतना बहा, इतना रक्त बह गया कि समुद्र का पानी लाल हो गया, समुद्र लाल हो गया था। कालकूट तो पहले ही पीकर चल दिए थे हमारे भूत भावन भोलेनाथ, कालकूट पहले ही पीकर चल दिए थे। लेकिन ये अमृत के लिए देवासुर संग्राम हुआ, और इतना ही तक नहीं हुआ, ऐसी ऐसी इसकी घटनाएं आगे बहुत बढ़ी, आगे बहुत बढ़ी। तो महाराज जी मैं आप लोगों को आगे के लिए ले चलूं, इससे अच्छा होगा कि अब मैं अपनी बातों को विराम कर रहा हूं। यदि हमारी बातों से किसी को तकलीफ लगी हो, यदि भावनाओं को मैं अपनी बातों से आहत करने का प्रयास किया हूं, तो इस दास को क्षमा करेंगे। एक दास समझकर, ठाकुर जी का दास नहीं, अपना दास समझकर कि ये बोलने वाला मेरा दास है, अजी दास कोई बन जाए तो क्या ये कम, क्या बात है, प्रतिफल है? दास समझकर यदि मैं आपका दास बन गया तो क्या हो गया, कोई फर्क नहीं पड़ता है महाराज जी। इसलिए दास समझकर मुझे क्षमा करेंगे। और इस प्रकार से आप बगल में कुछ काम हो रहा है, उसी की आवाज आपको मिल रहा है, क्या कीजिएगा, जनमानस हैं, अपने अपने कर्म में लोग लगे हुए हैं, तो उसी की आवाज आपको मिल रहा है। लेकिन हमें क्षमा करेंगे महाराज जी, यदि क्या बात है। और खास करके हमारे परम प्रिय अशोक पाठक जी के श्री चरणों में इस दास का नमन है, वंदन है, अभिनंदन है। अशोक पाठक जी आपने बड़ी कृपा की, जो हमारे साथ जुड़कर कुछ पीने का प्रयास किए। यदि कहीं कुछ अशुद्ध हो, गलत हो, आप उसे निश्चित रूप से कमेंट के माध्यम से हमें आप मार्गदर्शन करेंगे। मेमदाबादी जी हैं, घनश्याम मेमदाबादी जी हैं, जो मुझे गुरुदेव कहते हैं और वो शिष्य के रूप में हैं। चलिए आपको बार बार आशीर्वाद है, आशीर्वाद है, आशीर्वाद है। खूब खूब फलिए फूलिए, और आपके हृदय में ठाकुर जी का प्रेम बना रहे। और जितने भी मेरे साथ मित्र बंधु बहुत से जुड़े, जो अभी दिखलाई नहीं दे रहे हैं, लेकिन सबके लिए मैं ठाकुर जी के से कल्याण की कामना कर रहा हूँ। सबका कल्याण हो, और सब लोग इस दास को आशीर्वाद देंगे कि पुनः मैं आपके समक्ष आकर कुछ न कुछ अपनी अपनी व्यवस्थाओं को रखने का प्रयास करूं। तो आइए, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। मैं इस वीडियो को अपने चैनल पर डाल दूंगा, आप जानते हैं राधा कृष्णा जिस चैनल का नाम है, डाल दूंगा, आपको वहां से मिल जाएगा। आप उसे सब्सक्राइब कर लेंगे, बेल आइकन बजा देंगे, तो ये वीडियो संपूर्ण रूप से आपको मिलेगा। तो आइए, जय जय श्री राधे। पुनः फिनिश कर रहे हैं, आदेश दीजिए महाराज जी। जय जय श्री राधे।